आपने इंडिया की सिचुएशन देखी, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। तेल का युद्ध शुरू से चलता आ रहा है दुनिया में, और अब अमेरिका ने कहा है कि वो 50% टैरिफ यानी एक्स्ट्रा रेट टैक्स लगाएगा इंडिया की चीजों के ऊपर, अगर वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि तेल बहुत बड़ी चीज है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी चीज है। जिन देशों के पास तेल है वो अमीर हैं, इसलिए तेल पर युद्ध चलता रहता है। पर अगर आप हिस्ट्री देखें और दुनिया में देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही मेरा आज का मैसेज है। पहला मैसेज ये है जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है कि आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप किसी मंदी के दौर से गुजर रहे हों, आपका जन्म एक फाइनेंशियल पुअर, एक गरीब फैमिली में हुआ हो, एक छोटी फैमिली में हुआ हो, एक अनपढ़ फैमिली को बहुत लो फैमिली में हुआ हो, आपको फिजिकली चैलेंज है, आपको शरीर में सेहत में चैलेंज है, आप अपने डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जो आप जिसके साथ फाइट कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे वर्ड दिया है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपके आसपास चाहे दुनिया डूब रही हो, आप हंस रहे होंगे, तैर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो, नेम एनीथिंग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कोविड के दिनों ने जिन्होंने फाइनेंशियल बरकत पाई है परमेश्वर के कारण। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें मैं भी मौजूद हूं कि कोविड के दिनों में जो हल्का फुल्का गला पहले हर साल खराब होता था, कोविड के बाद वो भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कुछ खास करने जा रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कुछ शारीरिक एग्जाम्पल्स, कुछ देशों के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, और उसके बाद आत्मिक चीजों की एग्जाम्पल आपको दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम्पल के साथ, जब एग्जाम्पल दृष्टांत के साथ, दृष्टांत जब यीशु मसीह सिखाते थे तो लिखा लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाती थी कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। और दूसरा वचन जो आप लोगों के लिए है वो उसके बाद मैं दूंगा आपको, अगर टाइम बचा तो आपकी लाइफ कैसी भी हो, आपका कद छोटा हो, आपका रंग काला हो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये सेटबैक है, मेरी लाइफ में ये फेलियर है, मेरी लाइफ का ये नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वजह से शायद मैं बरकत नहीं पा रहा हूं, शायद मैंने गलत लाइन चुन ली है, इसकी वजह से अब मैं सफर कर रहा हूं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, अब मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूं, मैं कारपेंटर बन गया हूं, काश मैं इलेक्ट्रिशियन होता, अब मैं इलेक्ट्रिशियन सीख नहीं सकता, मेरी उम्र 50 साल हो गई है। यह भी एक कारण नहीं है आपके फलवंत ना होने का। और दूसरा वचन मैं आपको दूंगा जिसमें परमेश्वर ने यह वायदा किया है योएल नबी की पुस्तक में कि अगर तू तौबा करेगा और मेरे पीछे आएगा और याजक तेरे लिए प्रार्थना करेंगे और तू प्रार्थना करके अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के सामने आएगा, तो एक वायदा बड़ा जबरदस्त है बाइबल में। वो वायदा ये है, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तेरे पास्ट की हानि है, नुकसान हुए तेरे पास्ट में, कुछ लोगों के लव्ड वंस मर जाते हैं, वो सारी उम्र डिप्रेशन में जीते हैं और खुद भी हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं, स्ट्रोक से मर जाते हैं, चिंता में मर जाते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस पे अटैक होता है, वो इस चिंता में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं और कभी ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जितनी हानि टिड्डियों ने की थी, मैं वो सब हानि तुझे भर दूंगा। यानी कि परमेश्वर में एक आस है। क्या आस? कि आपकी बैकग्राउंड कैसी भी हो,
और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं, इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे, और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात ये है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं। तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी, सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहे और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपके मुंह में है। धन्यवाद।